गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। कल हमने किए थे, इससे पहले वाली जो वीडियो हुई है वो किससे रिलेटेड थी? अलंकार के कितने भेद? अनुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा एक एग्जाम्पल से अपने समझते हैं, एक उदाहरण से। देखें, कनक कनक ते सो गुनी। सबने सुन रखा होगा ये उदाहरण। मादकता अधिकार, वा खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। देखें, कनक कनक यमक अलंकार में क्या होगा? एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा। ठीक है, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा, परंतु दोनों का अर्थ क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग होगा। और वहां कौन सा अलंकार माना जाएगा? यमक अलंकार माना जाएगा। देखें, कनक कनक और यहां भी कनक लिख दिया। दोनों का अर्थ अलग अलग कैसे है? सबसे पहले परिभाषा समझ में आ गई सबको कि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ दोनों बार क्या हो? अलग अलग हो। हर बार अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। वहां कौन सा अलंकार माना जाएगा? यमक अलंकार माना जाएगा। तो देखें, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकार। एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। देखें, इसका क्या होगा कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय की धतूरे और सोने में कितनी मादकता है? 100 गुनी मादकता है। 100 गुना नशा है इसमें। वह खाए बौराए जग की जो इसे खा लेता है वो भी बौरा जाता है। बौरा जाना मतलब नशा सा चढ़ जाना, पागल सा हो जाना। और वह पाए जोराए, जिसके पास ज्यादा सोना हो जाता है वो भी क्या हो जाता है? पगला सा जाता है। तो यहाँ पर कनक कनक दोनों के अर्थ क्या हैं? भिन्न है। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? यमक अलंकार। एक और उदाहरण देखें, काली घटा का घमंड घटा। देखें, दो शब्द हैं एक जैसे, दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। घटा और घटा। काली घटा, काली घटा अर्थात बादल। एक घटा शब्द का अर्थ क्या है? बादल। और दूसरी घटा शब्द का क्या है अर्थ? कम होना। आ गया समझ में? कम होना अर्थात दो शब्द एक जैसे लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। और माला फेरत जग भया, गया ना मन का फेर। कर का मन का डारी पे, मन का फेर। देखें, यहाँ अपने पास दो शब्द हैं। कौन कौन से? माला फेरत जग भया, गया ना मन का फेर। मन का, कर का मन का। यहाँ पर देखें, मन का और यहाँ मन का। अब दो शब्द और कौन से हैं? फेरत और फेर और फेर।
इन दोनों का भी अर्थ अलग अलग होगा। क्या होगा देखें, इसका पहले तो मैं बताती हूँ। माला फेरत जग फेरा, हम क्या करते हैं, माला फेरते रहते हैं हाथ से, यूं 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 करके, है ना, फेरते हैं ना। तो गया न मन का फेर, लेकिन हमारे मन के अंदर जो चक्कर चल रहा है वो नहीं मिट रहा है। करना क्या है हमें, कर का मन का, जो कर मतलब हाथ, जो हमारे हाथ में जो मन का है, जो दाना है, उसको छोड़ दो। किसका मन का फेरना है, मन के अंदर ईश्वर निवास करते हैं, हमें उनका मन का फेरना है, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो देखें मन का, ये तो सिंपल हो गया कि हमारे मन का, हमारे हृदय का, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, हृदय का, ठीक है। और यहाँ मन का यानी कि माला का दाना, जो माला में मोती होता है ना, उसे बोलते हैं मन का। फेर एक फेर का अर्थ है चक्कर, और एक फेर का अर्थ है घुमाना। अर्थात हमें कौन सा मन का घुमाना है, हमारे हृदय का मन का घुमाना है। तो ये हो गया यमक अलंकार। आगे हम करेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होगा, शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे, वहां पर कौन सा अलंकार माना जाएगा, श्लेष अलंकार माना जाएगा। उदाहरण देखें, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर श्लिष्ट शब्द कौन सा है ये देखना है। यहाँ पर श्लिष्ट शब्द है पानी। पानी में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। देखें, पानी शब्द मोती के लिए कांति या चमक, कांति या चमक, यानी कि मोती पर से जब उसकी चमक मिट जाती है, उसका पानी उतर जाता है, तो उसकी चमक जो है वो खत्म हो जाती है। पानी मनुष्य के लिए इज्जत, अर्थात मनुष्य का जब पानी उतर जाता है, अपने कहते हैं ना कि इसका तो पानी उतरा, आंखों का पानी ही मर गया, अर्थात इसकी कोई इज्जत ही नहीं रही, पूरी इज्जत खत्म हो गई। और देखें, पानी चून अर्थात आटा, आटे के लिए सिंपल जल या पानी, सिंपल पानी ही हो गया इसका अर्थ, यानी कि आटे के पास अगर पानी नहीं है आटे के साथ में, तो आटे का कोई मतलब नहीं है। आ गया समझ में, शब्द है एक लेकिन उसके अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। वहां पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। ध्यान में रखना है कि पानी मोती, इसके लिए चमक, और पानी मनुष्य, मनुष्य के लिए इज्जत, और पानी चून यानी कि आटा, आटे के लिए पानी, ठीक है। तो इन तीनों के लिए ये चीजें अगर नहीं है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, इनकी कोई कीमत नहीं रह जाती। तो अब देखें, एक और उदाहरण समझते हैं अपने। उदाहरण देखें, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी अरु चोर। तो यहाँ देखें, श्लिष्ट शब्द कौन सा है, सुबरन। सुबरन एक शब्द है लेकिन इसके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखें, सुबरन कवि के लिए क्या अर्थ देगा, सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण। कवि जो है वो सुंदर सुंदर वर्ण ढूंढता है ताकि
ताकि उसका काव्य जो है वो अच्छा बने और भी ज्यादा अच्छा हो। सुबरन, व्यभिचारी, व्यभिचारी जो लोग होते हैं उनके लिए सुंदर स्त्री। व्यभिचारी लोग जो होते हैं, कामी पुरुष जो होते हैं, उनके लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर स्त्री, अर्थात जहां भी सुंदर स्त्री को देखा वहां ही उनका मन भटक गया। और देखें, सुबरन चोर के लिए सोना, चोर के लिए सोना। चोर जो है, कवि जो है वो सुबरन को ढूंढता है, व्यभिचारी सुबरन को और चोर सुबरन को, अर्थात कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर सोने को ढूंढता है। ठीक है, शब्द है एक परंतु अर्थ क्या है, अलग अलग है। चलिए उदाहरण देखें। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसो ही फल दीन। तो देखें इसका अर्थ क्या हुआ। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि कौन सा श्लिष्ट शब्द है। तो यहाँ पर श्लिष्ट शब्द कौन सा है, स्वाति। अर्थ देखें, स्वाति कदली के साथ जब मिल जाए तो वो किसका काम करेगी, कपूर का काम करेगी। स्वाति जब सीप के साथ मिल जाए तो वो किसका काम करेगी, मोती का। और स्वाति भुजंग अर्थात सर्प के साथ हो तो वो किसका काम करेगी, विष का। अर्थात शब्द एक है, अर्थ अलग अलग। जैसी संगति बैठिए वैसो, जैसे ही संगति में हम बैठेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। तो यहाँ पर स्वाति जो है वो श्लिष्ट शब्द है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। एक उदाहरण, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी है वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। देखें, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी है वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर कौन कौन से श्लिष्ट शब्द हैं, एक तो ये और एक ये। देखें, वृषभानुजा, वृषभ प्लस अनुजा, ठीक है। यहाँ पर वृषभ का अर्थ क्या होता है, बैल। वृषभ का अर्थ क्या होता है, बैल। अनुजा मतलब छोटी, बैल की छोटी बहन अर्थात गाय। हलधर, हलधर अर्थात हल को धरने वाले, हल होता है ना जो उसमें चलाते हैं, तो वो कौन हो गए, किसान। ठीक है, हलधर के हल को धरने वाले कौन है, उसका वीर कौन है, किसान। और देखिए इसमें वृषभ, वृषभानु प्लस जा, अर्थात वृषभानु की पुत्री कौन, राधा। हलधर अर्थात बलराम, बलराम के वीर कौन थे, कृष्ण। कौन थे, कृष्ण। तो इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, अर्थात राधा और कृष्ण की जोड़ी और गाय और किसान की जोड़ी। क्यों ना उनका स्नेह क्यों ना बना रहे, क्योंकि ना तो राधा कम है और ना ही कृष्ण, ना ही गाय और किसान, इन दोनों का भी वही नाता है और राधा और कृष्ण का भी वही नाता है। तो इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और इनकी उम्र
लंबी हो। तो यहाँ पर अलग अलग एक एक शब्द के अनेक अर्थ आ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। देखें, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर। यमक अलंकार में क्या होगा? एक शब्द जो है वो अनेक बार आएगा और उनका अर्थ क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। और श्लेष अलंकार में क्या होगा? एक ही अर्थ के अनेक, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे। ध्यान में रखना है दोनों में अंतर। एक शब्द अनेक बार, अर्थ अलग अलग। एक शब्द और अलग अलग अर्थ। देखें, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी। अर्थात यहाँ पर एक ही शब्द दो बार आ गया, उनके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। विदेह राजा जनक, और विदेह देह रहित या सुध बुध खो देना। जैसे ही राजा जनक ने श्री राम की मधुर मूर्ति देखी तो वे सुध बुध खो बैठे। ठीक है, यहाँ पर नव जीवन दो घनश्याम हमें। तो यहाँ शब्द दोषनिष्ठ शब्द हैं, कौन कौन से? जीवन और घनश्याम। इनके अर्थ क्या है? अलग अलग हैं। क्या अर्थ है? देखें, जीवन अर्थात नया जीवन दो हमें, घनश्याम, घनश्याम अर्थात बादल, काले बादल हमें बस पानी बरसाकर नया जीवन दो। और दूसरी तरफ क्या अर्थ होगा? घनश्याम कृष्ण अर्थात हे कृष्ण हमें नया जीवन दो। तो यहाँ पर जीवन का दो अर्थ हो गए, एक तो पानी और एक जीवन। और घनश्याम के दो अर्थ हो गए, काला मेघ और कृष्ण। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया? यहाँ तक ही करेंगे। अलंकार करवाने के बाद मैं एक इसका पेपर लूंगी जिसका लिंक इसमें डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वो पेपर आपको करके देखना है, गूगल फॉर्म में होगा वो। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको अलंकार कितने आने लग गए हैं। ठीक है, कल हम फिर से मिलेंगे अगले अलंकार के साथ। शब्दालंकार यही खत्म होते हैं, अर्था अलंकार हम कल करेंगे। मिलते हैं फिर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।